तिवारी जी, आपके गीत गोपाल मंच पर बैठते हुए आते हुए सबसे पहले तो कृष्ण की याद आती है। कृष्ण की गीता, कृष्ण का गीत। 15वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उन्होंने संसार का वर्णन किया। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। छंद जिसके, यानी वेद के छंद जिसके पत्ते हैं, एक ऐसे विश्व रूप की वहाँ भगवान ने स्थिति हम सबको बताई। लेकिन इसका जो 15वां श्लोक है 15वें अध्याय का, वहाँ बहुत बड़ी बात है। और विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि सारे वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषद का सार गीता है, गीता का सार गीता का 15वां अध्याय है, और 15वें अध्याय का सार 15वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान ये कह रहे हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही वेद वेदांत का रचनाकार, मैं ही वेद वेदांत का जानने वाला, और वेदों में जो कुछ जाना जाने योग्य है वह भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से अरुण जी, हम प्रकारांतर से भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं। इस वेद के गीत और वैदिक सूक्तों का संगीत और इनसे बहने वाली वेद की ज्ञान की अक्षुण्ण धारा, इस पर हमने करीब पिछले 30 वर्षों से लगातार काम किया है और 2-3 दर्जन किताबें इसी विषय को लेकर हैं। मैंने आज आपके सामने यहाँ इस मंच पर इस परम ज्ञान को, परम सत्य को साझा करने के लिए कुछ जो समझ में आया है उसे चुना है। और इस बीच में जो चर्चा होती है श्रोताओं से, मित्रों से, और कुछ बात आती है तो मैं उसे ध्यान में देकर वैसा भी कुछ उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा और कुछ विषय परिवर्तन भी वैसा करता चलूँगा। हम सब जानते हैं कि हमारा कोई भी अनुष्ठान, हमारा कोई भी कार्य जो आरंभ होता है, पूजा जो आरंभ होती है, यज्ञ जो आरंभ होते हैं, साधना जो आरंभ होती है, वह पुरुष सूक्त से होती है। पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है और यह ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं और यजुर्वेद में 6 और मंत्र हैं, तो इस तरह से 22 मंत्र इसके हो जाते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 में आता है और यह 90वां सूक्त है ऋग्वेद का। इसके वेदों में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, ऋषि, देवता और छंद, त्रयी। तो ये ऋषि, देवता और छंद, एक तो ऋषि होता है जो साक्षात्कार कर रहा है उस सत्य का, और उस सत्य का प्रतीक रूप देवता है जिसके वह सामने है, और छंद वह माध्यम है जिसके माध्यम से वह अपना वैदिक ऋचाओं का, वैदिक मंत्रों का गान करता है, इन्हें प्रस्तुत करता है, साक्षात्कार करता है वैदिक सत्य का। ये जो ऋषि हैं हमारे, एक 403 करीब हैं ऋग्वेद में। उदाहरण के लिए इनमें 27 ऋषिकाएँ हैं। देवता हैं, देवता तो बहुत अनेक हैं, लेकिन प्रधान देवता जो ऋग्वेद में अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो इसमें इंद्र बहुत महत्वपूर्ण हैं,
250 सूक्त इंद्र से संबंधित हैं, करीब 200 सूक्त अग्नि से संबंधित हैं। इसमें विष्णु भी हैं, रुद्र भी हैं, सूर्य भी हैं, सोम भी हैं और नाना प्रकार के देवता हैं, वरुण हैं, पर्जन्य हैं, उषा हैं। इन पर हम कुछ प्रसंग के अनुसार बातचीत करेंगे। छंद जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से हमारे हिंदी और संस्कृत की रचनाओं में छंद होते हैं, रामायण जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा इनमें है, और तो इसी तरह से वेदों के भी छंद हैं, 7 छंद हैं। गायत्री इसमें प्रधान छंद है। उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, जगति, पंक्ति, ये छंद हैं। इन छंदों में वैदिक सूक्तों और वैदिक मंत्रों की रचना हुई है। तो ये जो पुरुष सूक्त जिससे मैं आरंभ कर रहा हूँ, पुरुष सूक्त, ये ऋग्वेद मंडल 10 90वां सूक्त है, मंडल 10 का। इसमें नारायण ऋषि हैं और देवता स्वयं परम ब्रह्म पुरुष रूप है। और ये शुक्ल यजुर्वेद में भी 31वें अध्याय में ये आता है। जैसे मैंने कहा 6 मंत्र इसके होते हैं। यह आरंभ मैं संस्कृत के मंत्र पाठ से करता हूँ, बाद में हिंदी इसका जो अनुवाद है, हिंदी काव्यांतरण है, वह सबको भाएगा और इस मंच के सब लोगों को प्रिय होने लगेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। यह पहला मंत्र है पुरुष सूक्त का। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यं उतामृत तस्येशानो यदन्येनातिरोहति। दूसरा मंत्र इसका हो गया। अब हिंदी का हम इसको बताते हैं और ये लगेगा, समझ में आएगा। एक तरह से इसके जो 16 मंत्र हैं ऋग्वेद के, वे षोडशोपचार पूजन विधि है। षोडशोपचार पूजन विधि है और मंत्रों का बीच में हम बताएंगे। जिस तरह से जब भी हमारा होता है पूजन करते हैं, हम देवाराधना करते हैं, तो पुरुष सूक्त से उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस अब मंत्र का इसका हम हिंदी अनुवाद आपको प्रस्तुत करते हैं। राजा रानी जी आ गई, आपकी हमको प्रतीक्षा थी, एकदम बहुत आनंद है। प्रणाम आपको। शास्त्र हैं शीश जिसके, सहस्त्र हैं नेत्र जिसके, पुरुष ऐसा चतुर्दिक भूमि आवृत कर, दशांगुल विश्व के ऊपर, सृष्टि में है वह तथा है सृष्टि के बाहर, परे है। स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, उसके दशांगुल पार है, परे है। पुरुष एवेदग्गुम सर्वम, भूत में जो था प्रकट वर्तमान है, तथा जो भवितव्य, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में उसकी समान स्थिति। भूत में जो था प्रकट वर्तमान है, तथा जो भवितव्य, सब कुछ पुरुष ही वो है। अमरता का ईश, स्वामी अन्नग्राही मानवों का, मनुष्य के परतर, बियॉन्ड। एतावानस्य महिमा अत्योजायांश पुरुषा। ये तो कह रहे हैं हमने महिमा बताई है, हम उस पुरुष को, परम पुरुष के बारे में थोड़ी कुछ कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो तो बहुत बहुत इसके परे है। वेद का ऋषि कह रहे हैं, नारायण ऋषि है यह पुरुष की महिमा। पुरुष तो इससे अधिक है श्रेष्ठ निश्चित ही है। यह पुरुष की महिमा, पुरुष तो इससे अधिक है श्रेष्ठ निश्चित ही। इसका अंश सारे विश्व प्राणी एक, इसका अंश सारे विश्व प्राणी एक। 3 हैं जो शेष पद उसके, वे हैं अमृतमय दियोलोक। 4 पाद में से एक पाद से समस्त ब्रह्मांड उसका निकला हुआ है, और 3 पद जो हैं वो तो वहाँ तक किसी की गति ही नहीं है। 3 पद द्युलोक में उसकी अवस्थित, वे द्युलोक में है। एक पद से ही प्रकट यह भुवन सारा, अन्य जीवी और जो निर्जीव सब में व्याप्त है यह पुरुष ही। अन्य जीवी जड़ और चेतन सब में इस पुरुष की ही सत्ता है, परम पुरुष की सत्ता है। उससे उत्पन्न हुआ विराट, तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। उसी से उत्पन्न हुआ विराट, सर्वाधार गर्भ हिरण्य, अधिपुरुष जिससे हुआ साकार, भूमि मानव देवता इत्यादि सरजनाएं इसी की हैं बाद की।
पुरुष सूक्त में सृष्टि के विकास का बहुत बहुत वैज्ञानिक क्रम विवरणित है। इस पर शोध किया है वेद ज्ञानियों ने, वेदज्ञों ने, और बहुत विचार हुआ है, और वे यह प्रमाणित करने में समर्थ हैं कि विज्ञान जो बात नहीं समझ सका वह यह पुरुष सूक्त समझा सकता है, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे सृष्टि का विकास हुआ। अब इसमें जो आरंभ है, सृष्टि का आरंभ, यह यज्ञ के रूप में है और विकास भी एक यज्ञ के रूप में परिकल्पित है। हमारे पुरुष सूक्त में कैसे सृष्टि की रचना होती है, कैसे सृष्टि का विकास होता है, यह एक यज्ञ के प्रतीक में समझाया गया है। इसमें बताया उन्होंने क्या, अब यज्ञ होगा तो उसमें हवि आहुतियाँ डालनी होंगी, तो किसकी आहुति डालेंगे? ऋषि बता रहे हैं हमारे, पुरुष ही तब एकमात्र हविष्य, इस पुरुष को ही हवि बना करके उसमें आहुति दान किया जाएगा। पुरुष ही तब एकमात्र हविष्य, देवों के यजन, घृत हुआ मधु ऋतु, जो मधु ऋतु है, वसंत ऋतु है, वह घृत है उस हविष्य के लिए। शरद हवि और ईंधन ग्रीष्म था इसका। सभी ऋतुओं, प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति ने मिलकर और उस पुरुष ने सहयोग, पुरुष का सहयोग दिया और इससे वो है पहला यज्ञ संपन्न हुआ। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः, तो क्या हुआ उससे, क्या हुआ? मंत्र जल से किया अभिसिंचित, मंत्र जल से किया अभिसिंचित कुशा पर प्रथम तब वह पुरुष बलि पशु यजन करता देव ऋषि गण देवता सबने। वह पुरुष स्वयं ही अपने आप को, अपने आप की बलि देता है उस प्रथम यज्ञ में। जो पुरुष, यह इन्हीं आत्माहुति ही एक रचना है, विकास की प्रक्रिया है, निर्माण और संरचना का आधार है। यज्ञ जिसमें सर्वभूत पहला पुरुष अर्पित, यज्ञ जिसमें सर्वभूत पहला पुरुष अर्पित, दही घृत का वह हुआ आधार, वायु से संबद्ध तब उत्पन्न ग्राम्य और अरण्य के पशु वर्ग। दही घृत का वह हुआ, फिर क्या हुआ? ग्राम्य और अरण्य के पशु वर्ग, पशुओं, जीवों की सृष्टि हुई, संरचना हुई। यज्ञ जिसमें सर्वभूत पहला पुरुष अर्पित, ऋख रचाएं साम के स्वर। वेद, ये देखिए, ध्यान दीजिए, वेद वहाँ से आरंभ है, वेद का आरंभ वहाँ से है जहाँ से सृष्टि की संरचना होती है। वेद उसका साक्षी है सृष्टि संरचना का, और वही वेद का ही प्रमाण है ये। यज्ञ जिसमें सर्वभूत पहला पुरुष अर्पित, ऋख रचाएं साम के स्वर, मंत्र यजु के छंद सबका एक ही था वह, एक था वह आदि कारण। यज्ञ से ही अश्वतव पैदा हुए, घोड़े, यज्ञ से ही अश्वतव पैदा हुए, दांत दोनों ओर जिनके हैं, यज्ञ से ही अश्वतव पैदा हुए, दांत दोनों ओर जिनके, और पैदा हुई गायें, बकरियां, भेड़ें, भग भी। ये विकास हो रहा है पशुओं का, क्रमक विकास हो रहा है। पुरुष को बांटा उन्होंने जिस समय, अब देखिए इसमें जो वर्ण, हमारे वर्ण व्यवस्था आरंभ होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की यह आधार है। ऋग्वेद में इसका वर्णन हुआ, किस तरह से वर्णों की उत्पत्ति हुई। यह उसी समय जब सृष्टि रचना हुई, उसी के साथ वर्ण व्यवस्था भी आरंभ हुई। किस तरह से है, कैसे हुआ, उसमें देखिए कहीं कोई भेद नहीं है। पुरुष को बांटा उन्होंने जिस समय, यत पुरुषम विदधु कथिता विकल्पयन। वो पूछ रहे हैं कि उस पुरुष, ठीक है, उसने आत्माहुति दी, सृष्टि संरचना हुई, फिर इतना सृष्टि में जो विस्तार हुआ, सृष्टि में जो वैविध्य आया, वह कैसे आया? पुरुष को बांटा उन्होंने जिस समय, बनाए भाग थे कितने, ये पूछा जा रहा है। ऋषि पूछता है, पुरुष का मुख कौन, बाहें कौन उसकी, मुखम किम अस्यासीत किम बाहु का उरु पादा उच्चेते। पुरुष का मुख कौन, बाहें कौन उसकी, उसका उरु हुआ क्या, चरण उसके क्या कहे जाते, ये तो बताइए कि मुख क्या है, मुख को कैसे आप बताएंगे? पुरुष का मुख ये हुआ, पुरुष के हाथ ऐसे हुए, उरु उसके ये हैं, चरण उसके क्या हैं? तो इसमें बताया उन्होंने, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्या कृता, उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत।
उसका मुख हुआ ब्राह्मण, उसका मुख हुआ ब्राह्मण, उसकी भुजाएं क्षत्रिय, वैश्य उरु उसके मुख ब्राह्मण हुआ, भुजाएं क्षत्रिय हुई, वैश्य उसके उरु प्रदेश हुए, चरण से शूद्र तक पैदा हुए उस पुरुष के। यहाँ मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं कि मुखिया मुख सो चाहिए, तुलसीदास जी ने कहा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भेद नहीं होता, मुखिया जो मुंह है या हाथ पांव है, जिस तरह से पाले पोसे सकल अंग, मुख सबका पोषण करता है और एक समन्वित विकास होता है। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो इनमें कहीं कोई भेद नहीं है। बहुत समय इसमें नहीं जा सकता, इस पर बहुत विचार किया जा सकता है, कभी अवसर आने पर उस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी हम पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हैं, इसका काव्य अनुवाद सुना रहे हैं। अब देखिए, चंद्रमा, यहाँ से आपने देखा होगा कि आरती जब होने लगती है तो यहाँ से आरती उसकी करती है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत। आरती जब उसमें करने लगते हैं तो यहाँ से आरंभ करते हैं। चंद्रमा मन से हुआ उत्पन्न, प्रथम पुरुष के, चंद्रमा मन से हुआ उत्पन्न, सूरज नेत्र से उपजा, और मुख से अग्नि ज्वाला, और मुख से अग्नि ज्वाला, स्रोत्र उसके हुए कारण, पवन के भी प्राण के भी। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन से हुआ उत्पन्न, सूरज नेत्र से उपजा, और मुख से अग्नि ज्वाला, स्रोत्र उसके हुए कारण, पवन के भी प्राण के भी। नाभि से पैदा हुआ आकाश। ये जब हम आपको पूजा करते हैं, आप याद होगा, जब भगवान को भोग लगाया जाता है, इस मंत्र का पाठ किया जाता है उस समय। नाभ्या आसीदंतरिक्षम शीर्षनद्यौरद संवर्तत, पद्भ्याम भूविरदिशा श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन। नाभि से पैदा हुआ आकाश, सुरपुर शीर्ष से, पाद से पृथ्वी, श्रवण से लोक लोकांतर दिशाएं। ये 14 मंत्र हुए। 15वां, परिधियां इस यज्ञ की थी 7, परिधियां इस यज्ञ की थी 7, और थी 21 समिधाएं देवों की रची, और थी 21 समिधाएं देवों की रची। यज्ञ के विस्तार में तब उस समय देवताओं ने जिसे बांधा, स्वयं था वही बलि पशु पुरुष। उस बलि पुरुष ने ही अपनी आहुति प्रदान की। और ये मंत्र आप जब पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, इस मंत्र का पाठ किया करते हैं, आपको याद होगा। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तेहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यज्ञ द्वारा, यज्ञ के ही देवता का देव द्वारा यजन। ये देखिए कैसा यज्ञ है ये। यज्ञ द्वारा, यज्ञ के ही देवता का देव द्वारा यजन। धर्म की पहली पहल अवधारणा। धर्म कैसे बना है, धर्म कहाँ से आया, कैसे हुआ। यज्ञ द्वारा, यज्ञ के ही देवता का देव द्वारा यजन। धर्म की पहली पहल अवधारणा। यज्ञ से ही प्राप्त होता अमर पद अनुपम, यज्ञ से ही प्राप्त होता अमर पद अनुपम। जहाँ पहुँचे थे कभी सब देव अपनी साधना से। ये ऋग्वेद के मंत्र हुए 16, और 6 मंत्र जो यजुर्वेद में इसमें और जोड़े गए हैं वे इस प्रकार से हैं। यजुर्वेद बाद की रचना है, जैसा कि हम जानते हैं। अनल जल पृथ्वी बनाया विश्व शिल्पी ने, अनल जल पृथ्वी बनाया विश्व शिल्पी ने, जगत के सूर्य ने भी तेज धारण कर लिया है उस पुरुष का। ये उसके बाद जिस रचना हुई, और ये विकास के क्रम में यजुर्वेदी कह रहे हैं। जानता हूँ मैं पुरुष महान, वह अब सूर्य जैसा तमस के परतर। जानता हूँ मैं पुरुष महान, हमारा ऋषि घोषणा कर सकता था। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैंने जान लिया है सत्य को, हमारे ऋषि ने एक घोषणा की हुई है। जानता हूँ मैं पुरुष महान, वह अब सूर्य जैसा तमस के परतर। जानकर जिसको अमरता वर्ण करती, पथ नहीं है अन्य कोई। ज्ञात करने का उसे मृत्यु पर जय मनुष्य को जो प्राप्त हो। ये मार्ग, एकमात्र मार्ग हमारा वेद का ऋषि बता रहा है, हमको पता है, और उसे हम कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको। प्रजापति अंतस्थ विचरण कर रहा है, अजन्मा भी जन्म बहुधा इस तरह लेता, कि उसका मूल केवल जान पाते ऋषि मरीचि से मनीषी परम पदगामी। देवताओं के लिए भाषित
देवताओं के पुरोहित, देवताओं में प्रथम उत्पन्न, ब्रह्म वैवर्तक पुरुष को नमन यह मेरा। यजुर्वेद के ऋषि का नमस्कार। ब्रह्म सर्वातीत जब जाना पुरातन काल देवों ने, उन्होंने तब कहा था, ब्रह्म को जो इस तरह ध्याता, देवता भी हैं सदा उसके नियंत्रण में। श्री तथा लक्ष्मी तुम्हारी पत्नियां, श्री स्तुते लक्ष्मी स्तुते है मंत्र जो अंतिम है इसका मंत्र 22वां। श्री तथा लक्ष्मी तुम्हारी पत्नियां, रात दिन ही हैं तुम्हारे बाहु, दिन रात तुम्हारे हाथ हैं। रूप है नक्षत्र द्यू भू मुख, सुर भेषज कुमारों सा, मांगता हूं अभीप्सिद्धो। वेद का ऋषि पुरुष सूक्त का पाठ करके कह रहा है, रात दिन ही हैं तुम्हारे बाहु, रूप है नक्षत्र द्यू भू मुख, सुर भेषज कुमारों सा, मांगता हूं अभीप्सिद्धो इष्ट प्रदो, आज अब दो लोक लोकों का मुझे वैभव सभी। ये मैंने पुरुष सूक्त का पाठ किया, तो ये मान लीजिए ये हमारा इसका श्री गणेश है इस कार्यक्रम का। और इस श्री गणेश के बाद इसमें बहुत प्यारी बातें अब आपके लिए आ रही हैं। बहुत प्यारी बात जो हमने वेद का ये कहा, साहित्य वेद में ये कहाँ है। तो सबसे पहले मैं वेद के कुछ नाट्य रूपकों की ओर आपको ले चलता हूँ। नीलिम्प हमारे रारवी आचार्य जी ये भी मौजूद हैं, इन सबको प्रणाम नमस्कार। ये जो नाट्य रूपक हैं और बड़े अद्भुत हैं। और ये देखिए साहित्य प्रेमी जितने भी हैं, अभी देखें बाद में देखें, उन्हें इसको प्रकट होगा कि किस तरह से हमारे, चाहे वो कालिदास के नाटक हों और चाहे किसी भी बात के अभी के नाटक हों, नाटककार हों, उत्तर रामचरितम हो, ये सब में और इन सब में इनका प्रभाव है, वेद के इन सूक्तों का। और कैसे संवाद हैं, इस संवाद की पटुता आप देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं एक बड़ा प्यारा ऋग्वेद का, ऋग्वेद मंडल 10 का सूक्त 108, जिसे सर्मापणी संवाद कहा गया है, इसको लेता हूँ और बड़े आनंद आने आएगा आपको, आश्वस्त करता हूँ। यह पहली राजनयिक जो व्यवस्था की का सूत्रपात है, उसका संकेत यहाँ प्राप्त होता है। राजनयिक कैसा संवाद करते हैं, कैसे उनको बोलना चाहिए, इसमें आपको प्रकट होगा। बात ये थी कि बृहस्पति जी की गायों का पणियों ने अपहरण कर लिया था। बृहस्पति जी की गायों का पणियों ने अपहरण कर लिया और उन्हें पर्वत कंदरा में छुपा लिया, बृहस्पति की गायों का। तो बृहस्पति जी ने इंद्र से अनुरोध किया कि देखिए, पणियों ने हमारी गायों का अपहरण कर लिया है, उन गायों का आप एक तो पता करिए कहाँ हैं, और फिर उन गायों को वापस लाने की व्यवस्था करिए। अभी लाइट, हाँ ये लाइट चली गई है, अभी अगर सुन पा रहे हैं। हाँ ये अभी लाइट चली गई है, सभी क्षमा मांगता हूँ मैं। लाइट यहाँ चली गई है, तो अगर आप लोग सुन सकते हैं, मैंने उसका वो लिया है, ठीक है। मैं सुना रहा हूँ आपको। मैं हमारे कंप्यूटर रूम की लाइट चली गई थी, मैं दूसरे स्थान पर आया हूँ और सुनाता हूँ आपको सर्मापणी संवाद। तो इसमें बृहस्पति जी को जब बृहस्पति जी ने जब इंद्र से कहा, तो इंद्र ने शर्मा नाम की उनकी एक जो दूती थी, डिटेक्टिव थी शर्मा, उसको भेजा कि तुम जाकर के पता लगाओ शर्मा कि क्या हुआ, कहाँ गई गायें। शर्मा जाती है और पणियों से जो शर्मा का संवाद होता है उसे सर्मापणी संवाद कहा गया है। और ऋग्वेद मंडल 10 में इस सूक्त 108 है। इसमें अब मैं इसको सुनाता हूँ। किमच्छन्ति शर्मा प्रेदमानं, वह कौन सी इच्छा है शर्मा
जो तुम्हें लाई है यहाँ। वह कौन सी इच्छा है शर्मा जो तुम्हें लाई है यहाँ। दुर्गम दीर्घ पथ इतना अपनी इच्छा से पूरा करता न कोई। दुर्गम दीर्घ पथ इतना अपनी इच्छा से पूरा करता न कोई। कैसे बीती तुम्हारी काली अंधियारी रात, कैसे की है तुमने पार अथाह आकाश गंगा। सुनना चाहते हम प्रयोजन तुम्हारा विस्तार से। यह पणियों ने जब शर्मा वहाँ उस गुफा में, जो पर्वत प्रदेश में जिसमें गायों को छुपा रखा था, शर्मा वहाँ पहुँची तो उससे पणियों ने पूछा। शर्मा इसका उत्तर देती है, मैं हूँ दूती महेंद्र की पणियो, मैं हूँ दूती महेंद्र की पणियो, पर्वत कंदराओं में तुमने छुपाया जो गोधन। मैं हूँ दूती महेंद्र की पणियो, पर्वत कंदराओं में तुमने छुपाया जो गोधन। बृहस्पति का उसका पता लगाना है प्रयोजन मेरा। बाढ़ग्रस्त नदी का जल बाधा न बन सका मार्ग में मेरी। कामना थी इतनी प्रबल तल मुझ में कि नदी के वेग का भी वह कर सकती थी अतिक्रमण। पहले तो पणियों को आश्चर्य हुआ, लेकिन ये वीरतापूर्ण संवाद जो है इसमें पणि का, उसे ध्यान से सुने। अब वो पणि पूछते हैं, कैसा है तुम्हारा राजा इंद्र, कितना पराक्रम वाला है वह। कैसा है तुम्हारा राजा इंद्र, कितना पराक्रम वाला है वह। कितनी है सेना उसके पास, दौत्यकारी जिसका करने दूर से तुम आई इतनी। तुम तो स्वयं में हो मित्रवत स्नेही परम, बन जाओ तुम भी इस गोधन की स्वामिनी हमारे साथ। प्रलोभन दे रहे हैं पणि शर्मा को कि तुम हिस्सा इसमें ले लो, तुम हिस्सा ले लो और बताओ, और हमारे साथ यहाँ हमारी सहयोगिनी बनो। शर्मा इसका उत्तर देती है, इंद्र नहीं है मरणशील। ये एक बात बता दें कि वेदों के जो मंत्र हैं और वेदों का जो कथन है, तीनों स्तरों पर समान रूप से चलता है। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक। ये आदिभौतिक हम बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक और आदिदैविक स्तर इसका विस्तार वाला है, इसलिए अभी आदिभौतिक की चर्चा हमारी मान लें ये हो रही है। तो इसका उत्तर दे रही हैं शर्मा, इंद्र नहीं है मरणशील, यह मैं जानती हूँ भली तरह। मार सकता है सभी को है जिसकी दूती बनी हूँ मैं। बाधा उसकी न कोई प्रवहमान जलधारा, बाधा उसकी न कोई प्रवहमान जलधारा। निश्चय कर जानो पणि, इंद्र सुला देगा तुम सबको रणभूमि में। पणि को उसने चुनौती दी पणियों को और बताया, जिस तरह से हनुमान जी ने दौत्यकारी किया था या अंगद ने दौत्यकारी किया था रावण की सभाओं में, वैसी ही वीरता का प्रदर्शन देखिए शर्मा के द्वारा। अब पणियों की समझ में आ रहा है कि यह साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है। कहते हैं, आकाश के छोरों तक तुमने जिसे अब तक खोजा शुभ गे, आकाश के छोरों तक तुमने जिसे अब तक खोजा शुभ गे, गोधन यह कैसे लौटा देगा कोई युद्ध के बिना। आकाश के छोरों तक तुमने जिसे अब तक खोजा शुभ गे, गोधन यह कैसे लौटा देगा कोई युद्ध बिना। आयुध हैं हमारे भी पास तीक्ष्ण और धारदार, हथियार वाले हैं, हाँ अशस्त्र नहीं हैं। अब शर्मा का उत्तर इसके लिए है, बातें तुम्हारी पणी सैनिकों जैसी नहीं, बातें तुम्हारी पणी सैनिकों जैसी नहीं। सह न सकेंगे तीर देह भी तुम्हारे पापा सख्त। अब धमका रही है एक दूत को, दौत्यकर्म जैसे हनुमान जी ने भी कहा था, अंगद ने भी कहा था रावण को, वह कह रही है, बातें तुम्हारी पणी सैनिकों जैसी नहीं। सह न सकेंगे तीर देह भी तुम्हारे पापा सख्त। चल न सकोगे तुम आगे दारुण पथ, सुखी न करेंगे तुम्हें कैसे भी देवगुरु बृहस्पति। पणि तब कहते हैं, पर्वतों से सुरक्षित कोश हमारा है शर्मा, पर्वतों से सुरक्षित कोश हमारा। अपहरण अश्वगोधन संवर्धित सदा, रक्षित है उत्तम कुशल पणियों से। व्यर्थ है तुम्हारा आना रमाती गायों के आशंकित भूभाग। फालतू में आई हो तुम भाग करके यहाँ से, तुम समझती हो कि हम प्रोटेक्टेड हैं, बहुत सुरक्षित हैं यहाँ। तब फिर देखिए शर्मा ने क्या कहा, और इसका अर्थ आध्यात्म और अधिदैवत्व की ओर ले जाता है हमको। सोमरसपान से प्रमत्त हुए अंगिरस, सोमरसपान से प्रमत्त हुए अंगिरस, ऋषि हैं अंगिरस,
सोमरस पान से प्रमत्त हुए अंगिरस ऋषि प्रवर अयास के यहाँ आएंगे। नूतन पथ से होकर, तुमने हमसे पूछा हम कैसे पहुंचे, अरे बिना कोई रास्ते के भी आ जाएंगे। अंगिरस अयास्क, सोमरस पान से प्रमत्त हुए अंगिरस ऋषि प्रवर यहाँ अयास के यहाँ आएंगे नूतन पथ से होकर। गोधन समेट लेंगे सहज में ही वे अपना, स्वयं के कथन का तब वर्णन ही करना होगा तुमको। उनको किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से हमको खोजना पड़ा। तब फिर पणी अब कहते हैं, पणियों को लगा कि बात सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, इसको भरमाया नहीं जा सकता। फिर और प्रलोभन देते हैं। देखिए, जो प्रलोभन पहले भी चलता रहा है, आज भी प्रलोभन जो है वो बात पणी दे रहे हैं उनको। तुम चलकर आई शर्मा भयाक्रांत देवों से, हम जान रहे हैं कि तुमको उन लोगों ने दबाव में डाल करके भेजा है, वहाँ से धमका करके भेजा, जाओ, जाना पड़ेगा तुमको। तुम चलकर आई शर्मा भयाक्रांत देवों से, निर्भय अब हो जाओ भगनी हमारी बन, हमारी बहन जी बन के रहो यहाँ। शर्मा जी, शर्मा, तुमको हम अपनी बहन बनाते हैं, यहाँ रखेंगे, प्रेम से रखेंगे, अब तुम डर छोड़ दो देवताओं का। तुम चलकर आई शर्मा भयाक्रांत देवों से, निर्भय अब हो जाओ भगनी हमारी बन, लौट कर अब न जाना कभी, आओ हम बांट लें परस्पर गोधन जो आया था। इसको हम बांटे लेते हैं, तुम्हें भी हिस्सा देते हैं इसमें। शर्मा तब कहती है, कठिन है समझना मुझे पणियों इस अवसर, कथा या तुम्हारी गढ़ी स्वजनों की। प्रलोभन को स्वीकार करती है शर्मा और कहती है कि ये तो बात तुमने कैसे मान लिया कि हम इसमें मान जाएंगे। कथा कठिन है समझना मुझे पणियों इस अवसर, कथा या तुम्हारी गढ़ी स्वजनों की। इंद्रिया अंगिरस कठोर शायद समझते हो, आच्छादित भी कर देंगे धरती, अतः भागना है श्रेयस्कृत तुम्हें, निश्चय मानो पणियो। अब अंतिम इसका जो मंत्र है 11वां मंत्र, उसमें इसकी बात और तीनों स्तरों पर चलती है। दूर देश चले जाओ हे पणियो, दूर देश चले जाओ हे पणियो, पर्वत बिदार देंगी ऊर्ध्वगामी ये गायें। तुम क्या मान रहे हो कि ये गायें इतनी असमर्थ हैं, अशक्त हैं कि ये स्वयं आत्मरक्षा नहीं कर सकती हैं? अगर ये गायें तो ऐसी हैं कि चाहें ये ऊर्ध्वगामी हैं, ये चाहें तो स्वयं पर्वत बिदार सकती हैं। दूर देश चले जाओ हे पणियो, पर्वत बिदार देंगी ऊर्ध्वगामी ये गायें। अंगिरस सोम ऋषि ब्राह्मण बृहस्पति सभी पा लेते हुए भी जो परम रहस्य है। देवताओं की कोई सीमा नहीं है। ये मुझे याद आता है हमारे विकास स्वरूप जो यहाँ पहले प्रवक्ता थे विदेश मंत्रालय के, आजकल कनाडा में राजदूत हैं, अमेरिका में एक कार्यक्रम में मिले थे, तो उन्होंने बताया कि हम राजनयिकों को बोलने के लिए कहा जाता 3 बार सोचो जब आप कुछ बोलेंगे। तो संवाद की यह जो शैली है राजनयिकों की, वह हमने सुनी। एक और दूसरा संवाद का एक बहुत प्यारा सा आख्यान आपको सुनाते हैं। इसका हमने नदियों से प्रभावित राष्ट्रधारा शीर्षक से लिखा था कभी कुछ। ये नदी संवाद है। ये नदी संवाद जो है ये ऋग्वेद मंडल 3 में आता है और सूक्त 33 है इसका। बहुत ये जो तीसरे मंडल का है, ऋग्वेद मंडल तीसरे का, इसमें विश्वामित्र और नदियां हैं, व्यास और सतलज, इनका संवाद है। और देखिए ऋषि क्या संवाद, क्या ऋषिकाएँ वो नदियां बोलती हैं। और ये मंडल 3 में है। इस मंडल 3 के प्रधान ऋषि विश्वामित्र ही हैं। और आप जानते हैं ये विश्वामित्र जी ही जो हमने छंदों के नाम लिए थे, गायत्री छंद के दृष्टा ऋषि हैं। मंडल में वो गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वह मंत्र भी आता है। वो छंद, जिसने इस छंद को मंत्र का ही स्वरूप प्रदान कर दिया है। तो अभी देखिए नदियों का वर्णन पहले आ रहा है। ये शुतद्रु यानी सतलज और विपाशा यानी व्यास नदी। पर्वत की गोद से छूटी 2 उन्मुक्त घोड़ियों की तरह होड़ में चलती व्यास और सतलज की ये धाराएं। काव्यात्मकता, गति। पर्वत की गोद से छूटी 2 उन्मुक्त घोड़ियों की तरह होड़ में चलती व्यास और सतलज की ये धाराएं रस वत्सला श्वेत गायों सी बहती हैं समुद्र की ओर। ये जा रही हैं 2 नदियों का पहले ऋषि ने वर्णन कर दिया।
अब देखिए इनका कैसे कन्फ्रंटेशन विश्वामित्र जी से होता है, वो बात आती है। धरती, नदियों की बात अभी, धरती को बनाने उर्वरा, अपनी तरंगों से सींचती तट प्रदेश, इनकी गति अनुकूल है परस्पर, इंद्र की अनुज्ञा जैसे दो रथियों की हो यात्रा, सागर पहुंचकर एक दूसरे में लीन होने की। ये नदियां हैं। अब सिंधु के संधान में माता की तरह छूटी यह सरत सतलज, सिंधु के संधान में माता की तरह छूटी यह सरत सतलज, तथा विस्तृत भाग्यवर्धिनी विपाशा यानी व्यास, गाय जैसे वत्सला शशि चाटती हो सामने है। अब देखिए इसमें ये ऋषि विश्वामित्र है। अब इनको कैसे वत्सलता का भाव उनमें उत्पन्न करते हैं, इस संवाद से वह स्पष्ट होगा। नदियां आप कह रही हैं, विश्वामित्र को उन्होंने देखा, वो सामने आ गए हैं, और ये बात विश्वामित्र जी ने कही, वाह आप तो बहुत वत्सलतापूर्ण हैं। तब फिर वो कहती, नदियां कह रही हैं, वारी से परिपूर्ण हम हैं बह रही इच्छित दिशा में देव की। हम बह रहे हैं, हमको तो ये दिशा निर्धारित की हुई है। वारी से परिपूर्ण हम हैं बह रही इच्छित दिशा में देव की, होती परावर्त नहीं कैसे भी कभी, और न अवरुद्ध धारा प्रकृति है, कौन है ब्राह्मण हमारा, इस तरह आह्वान तब फिर कर रहा है। उनको देख करके वो आश्चर्यचकित होकर के विश्वामित्र को कहती हैं, ये ब्राह्मण देवता हमारा क्यों आह्वान कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ब्राह्मण देवता जी, आप बताइए तो। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, ये संवाद इनका आरंभ होता है दोनों का। रुको क्षण भर शीघ्रगामी, रुको क्षण भर शीघ्रगामी, वारी वाहिनी नम्रता से मानकर अनुरोध मेरा, आत्मरक्षा में समुत्सुक मैं कुशिक सुत, कौशिक इसीलिए इनको कहते हैं कुशिक के बेटे विश्वामित्र जी। आत्मरक्षा में समुत्सुक मैं कुशिक सुत, तुम्हारा हे शुतुद्री, हे सतलज, तुम्हारा हे शुतुद्री सम्मुख खड़ा आह्वान करता हूँ। आपको मैं आवाहन कर रहा हूँ, आपसे बातचीत के लिए आवाहन कर रहा हूँ, आपसे संवाद करना चाहता हूँ। अब नदियाँ बोलती हैं, वज्रधारी इंद्र करते उत्खनित पथ, हमारा रास्ता तो इंद्र ने बनाया हुआ है। वज्रधारी इंद्र करते उत्खनित पथ, और अवरोधक हमारे वृत्र का वध वही करते। जब वृत्रासुर अवरोध उत्पन्न करता है, हमारे प्रवाह को रोकता है, तो फिर वो इंद्र उसका हनन करते हैं। मार्गदर्शक वे महासागर दिशा हमारी यात्रा, तो इंद्र के मार्गदर्शन, इंद्र के संचालन में हम चल रहे हैं, आप कहाँ बीच में आ गए जी, आप क्या चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले, वृत्र का संहार सारी मार्ग की बाधा हटाना श्लाघ्य है, शक्र की वरवीरता निश्चित। वाह क्या बात कही आपने, शक्र परम वीर हैं, वरवीर हैं, उनकी प्रशंसा की। अब उन्होंने स्मरण किया इंद्र को, तो इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। वृत्र का संहार सारी मार्ग की बाधा हटाना श्लाघ्य है, शक्र की वरवीरता निश्चित। वारी धारा आपकी जिससे सदा है अप्रतिहत। नदियां कहती हैं, नदियां बहुत प्रसन्न हुई, इंद्र की प्रशंसा उनको सुनी उन्होंने, और इनकी भी तारीफ की। अब देखिए बड़ी प्रसन्न हुई नदियां, कहती कभी विस्मृत नहीं हो संवाद अपना प्रार्थना में। वाह वाह वाह, इतना अच्छा संवाद, इसको तो कभी हम विस्मृत कर ही नहीं सकते हैं। कभी विस्मृत नहीं हो संवाद अपना प्रार्थना में, यह अमर आलेख भावी युग शिला पर, कभी भी हो ना अनादर हमारा जग में। नमन स्वीकारो सुहृद शिल्पी ऋचाओं के, हे ऋचाओं के सुहृद शिल्पी विश्वामित्र जी, हम नमस्कार करते हैं। ये जड़ नदियाँ विपाशा और शतद्रु उनको प्रसन्न होकर के कहती हैं, आपको हमारा बारंबार नमस्कार ऋषिवर। अब विश्वामित्र जी ने देखा, जब प्रसन्न हुई तो देखिए उनको कैसे प्रेम से संबोधित करते हैं, भगनियों कृपया सुनो। उनको भगनियों के रूप में स्मरण किया और कहते हैं विश्वामित्र जी, भगनियों कृपया सुनो, रथ बैलगाड़ी में चले दूरस्थ ऋषि की प्रार्थना। भगनियों कृपया सुनो, रथ बैलगाड़ी में चले दूरस्थ ऋषि की प्रार्थना। शांत कर लो धार अपनी, हम बहुत दूर से चले हैं, बैलगाड़ी में चल करके आए हैं, काफ़ी हमको दक्षिणा की सामग्री मिली है, इसको हमको ले जाना है, अपने आश्रम में ले जाना है। आप इतनी तेजी से बह रही हो, कैसे हम पार जाएंगे। भगनियों कृपया सुनो, रथ बैलगाड़ी में चले दूरस्थ ऋषि की प्रार्थना। शांत कर लो धार अपनी, शांत कर लो धार अपनी, रथ धुरी तक
पार जिससे कर सकूं इसको सहजता से। धार को इतना नीचे लाओ, गहराई को, रथ की धुरी तक आ जाए और हमारी गाड़ी पार हो जाए, सामान भी हमारा चला जाए। तब नदियां कहती हैं, दुग्ध जैसे एक माता को अपने पिलाती है। वात्सल्य भाव कि देखिए, दुग्ध जैसे एक माता पुत्र को अपने पिलाती, एक युवती प्रिय पुरुष का करे आलिंगन। नमित हैं हम प्रार्थना सुनकर तुम्हारी, यात्री ऋषि दूर के। हे दूर के ऋषि यात्री विश्वामित्र, हम उसी तरह से आपसे प्रभावित और प्रसन्न हैं जैसे दुग्ध जैसे एक माता पुत्र को अपने पिलाती, एक युवती प्रिय पुरुष का करे आलिंगन। नमित हैं हम प्रार्थना सुनकर तुम्हारी। अब विश्वामित्र जी का तो काम बन गया, इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, हमको तो आपने पार करा दिया, लेकिन ऐसे आपको पार करने के लिए भविष्य में संसार को, मनुष्य जाति को, सभी को आवश्यकता पड़ेगी। पुल बनाने पड़ेंगे, राम सेतु की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपसे हमारा और अनुरोध है। वो कह रहे हैं, पार करने को तुम्हें हे विमल धारा, भरतवंशी हैं, भरतवंशी भारत है के लिए ये राष्ट्र भक्ति की प्रभयमान धारा। पार करने को तुम्हें हे विमल धारा, भरतवंशी प्रेरणा निज या पुरंदर, प्रवृत्त हो जब मार्ग देना पूजनीय कृपाकांक्षी प्रार्थना है। तब भी आप इसी प्रकार से आप मार्ग दे देना, ये हमारी आपसे बड़ी प्रार्थना है। जब कोई इसी भाव से आपसे अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और इसका जो कंक्लूडिंग मंत्र है, 12वां मंत्र है, उसमें ऋषि कहते हैं, विप्र के सौहार्द सरिता ने बनाया मार्ग। विश्वामित्र जी के सौहार्द से इन नदियों ने मार्ग उनको प्रदान किया, भारतीयों के लिए जल में, और उस मार्ग पर उनका अनुसरण करते भारतीय इस तरह से धाराएं पार करने में समर्थ हो सकते हैं। नदी जिससे पार वे कर सकें अति ही सहजता से। अब फिर विश्वामित्र जी का अंतिम इसमें वह बड़ा सुंदर है, और इसमें राष्ट्रभक्ति का आपको स्वर मिलेगा। भरो जल से भूमि, भरो जल से भूमि। आप चाहे पर्यावरण भी देख लें, आप चाहे प्रकृति भी देख लें, इसमें चाहे राष्ट्रभक्ति भी देख लें। इस मंत्र में भरो जल से भूमि, नहरें शीघ्र बहकर, श्रेष्ठ नदियों देश की समृद्धि को। भरो जल से भूमि, नहरें शीघ्र बहकर, श्रेष्ठ नदियों देश की समृद्धि को। हो सदा संस्पर्श पावन उर्मियों से, हो सदा संस्पर्श पावन उर्मियों से यज्ञशाला। ये जल यज्ञशाला में पहुँचे, भूमि हो नम, और खेतों में भी पहुँचे ताकि भूमि नम हो जाए। यज्ञशाला भूमि हो नम, वृषभ हल चलाएं जिससे, रहो तुम निर्मल सदा निष्पाप, संवर्धित करो भू संपदा। ये प्रार्थना विश्वामित्र जी ने नदियों से की। ये इसमें एक और आपका संवाद वाला हम सूक्त सुनाना चाहते हैं, बहुत प्यारा है ये जो है संवाद का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका परवर्ती महत्व है। ये उर्वशी और पुरूरवा का संवाद है। उर्वशी पुरूरवा की कथा हम सब जानते हैं, भागवत में भी आई है, बहुत विस्तार से आई है। कालिदास ने भी हैं, और उर्वशी अभी बाद में दिनकर जी ने भी उर्वशी का महाकाव्य लिखा। ये पुरूरवा और उर्वशी किस तरह से स्वर्गलोक से पुरूरवा के पास आई, और इनका वो इतनी कथा हम सब लोगों को मालूम है पुराणों से सुन करके। इसमें बीच से ही आरंभ हो जाता है, जब उर्वशी छोड़ करके जा रही हैं पुरूरवा को, उस समय का संवाद है। इसमें पूर्व इसका प्रसंग नहीं दिया है, और इसमें जो कथा के सूत्र हैं वेदों में, इसीलिए उनको हमको शोध करना पड़ता है, गहरे जाना पड़ता है जानने के लिए, क्योंकि सूत्र भर हैं कथा के। इसमें इस सूत्र है कि उर्वशी जा रही है और पुरूरवा उससे प्रार्थना कर रहे हैं, और वहाँ तो उनका संवाद इसी में हो रहा है। लेकिन इसको ये अनेक कथानकों का, अनेक रचनाओं का उत्तरवर्ती आधार बना है। सूत्र यहीं से आरंभ होता है। पुरूरवा से बात आरंभ होती है। हये जाए मनसा तिष्ठ घोरे, वचांसी मिश्रा वृणा वहेनु, निठुर जाया ठहर जा क्षण भर हृदय से। उर्वशी को कह रहे हैं पुरूरवा
रुक जाओ, कुछ निठुर जाया, ठहर जा क्षण भर हृदय से, बात हम जिससे परस्पर कर सकें कुछ और आगे। तुम भागी जा रही हो उर्वशी, कुछ तो रुको, कुछ तो ठहरो, कुछ तो हमारी बात सुन लो। निठुर जाया, ठहर जा क्षण भर हृदय से, बात हम जिससे परस्पर कर सकें कुछ और आगे। सुख हमें देगा कभी संवाद अपना, उन दिनों जब दूर हम छिटके कभी होंगे। और नहीं तो कभी बाद में ये बातें याद आकर के अच्छा लगेगा, हम सुखी होंगे परस्पर, इसलिए सुन लो कुछ बात हमारी। उर्वशी कहती है, क्या बचा है बात में बाकी तुम्हारी? वो तो बहुत गुस्सा है, जा रही है, तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी है। और प्रतिज्ञा वो देवताओं ने, इंद्र आदि ने तोड़वाई थी, उनको भेज करके। इंद्र देवता लोग परेशान हो गए कि उर्वशी को इतना समय हो गया स्वर्ग छोड़े हुए, सुना है स्वर्गलोक, तो किसी तरह से उसको लाना था वापस। तो वो उर्वशी कह रही है, क्या बचा है बात में बाकी तुम्हारी, उषा जैसी मैं तुम्हें अब छोड़ती हूँ। क्या बचा है बात में बाकी तुम्हारी, उषा जैसी मैं तुम्हें अब छोड़ती हूँ। पुरुर्वा तुम लौट जाओ भवन अपने, वायुषी दुष्प्राप्य हूँ, वायुषी दुष्प्राप्य हूँ मैं अब तुम्हें, अब तुम लौट जाओ। ये संबंध का हो रहा है। अब पुरुर्वा कह रहे हैं, पुरुर्वा का निवेदन सुन लीजिए। निकलता बाण इस तूणीर से मेरे नहीं है, निकलता बाण इस तूणीर से मेरे नहीं है, शत्रु से गोधन न लौटा पाएगा बल। हम अशक्त हो गए हैं, कह रहे हैं पुरुर्वा, तुम्हारे चले जाने से, जाने के लिए उद्यत हो जाने से। निकलता बाण इस तूणीर से मेरे नहीं है, शत्रु से गोधन न लौटा पाएगा बल। आज आभाहीन सा मैं आत्म केंद्रित हूँ, खड़ा निशब्द अरि को जो कपाता, जो शत्रुओं का विनाश किया करता था, आज मैं यहाँ कपाता खड़ा हूँ। उर्वशी कहती है, ससुर को अनुसेवती पति कामना से, हमने तुम्हारा बहुत साथ दिया, तुम्हारा बहुत ध्यान रखा। ससुर को, तुम्हारे ससुर जी महाराज की भी हमने सेवा को बहुत की है। ससुर को अनुसेवती पति कामना से, शयन ग्रह सन्निकट में तब चली जाती शीघ्र थी। रात दिन अनुरक्त रहते हम परस्पर, मिलन सुख की पूर्णता के महालय में। हम लोगों ने बहुत सुख भोगा है, बहुत रहे हैं पास में। मुझे याद है, 3 कालों में पुरुष पीड़ा तुम्हारी ताड़ना, 3 कालों में पुरुष पीड़ा तुम्हारी ताड़ना, सपत्नी जब नहीं प्रतिद्वंदिता में थी कहीं। 3 कालों में पुरुष पीड़ा तुम्हारी ताड़ना, सपत्नी जब नहीं प्रतिद्वंदिता में थी कहीं। मैं समर्पित थी सहज अनुगत तुम्हारी, पुरुर्वा इस देह के थे तुम्ही स्वामी। ये कहा उर्वशी ने। इसके उत्तर में पुरुर्वा बता रहे हैं, और इनकी बड़ी सखियां थीं, कुछ स्वर्गलोक से ही साथ आई थीं, उनके नाम लेते हुए बताइए तो कहाँ तो वो थीं। श्रेणी सुमनपी हृदय चक्षु आदि सब सखियां तुम्हारी, नहीं आती थी कभी श्रृंगार पूरित अरुण आभा। शब्द वैसा भी नहीं उच्चारती थी वे कभी, बोलती है नव प्रसूता धेनु जैसे। तुम्हारे साथ वो सब सखियां भी चली गईं और सूना हो गया है हमारा घर। फिर उर्वशी कह रही है, देव वनिताएं पुरुर्वा चली आई जन्म तेरे। हम जानते हैं पुरुर्वा बहुत महत्वपूर्ण थे, और तुम्हारे उसको सेलिब्रेट करने के लिए देव वनिताएं भी आई थीं, देवांगनाएं भी आई थीं। देव वनिताएं पुरुर्वा चली आई जन्म तेरे, श्रेष्ठ नदियों ने तुम्हें वर्धित किया। शत्रुओं को तुम पराजित कर सको रणभूमि में, देवताओं ने तुम्हारा इसलिए पौरुष बढ़ाया। रूप धरकर देवपुर तुम जिस समय आते, देवपुर जाते थे पुरुर्वा, और वहीं उनसे भेंट हुई थी उर्वशी की। रूप धरकर देवपुर तुम जिस तरह आते, अप्सराएं दूर डर कर छिटक जाती थी, उस तरह जैसे कि हरिणी देख मृग अश्व अथवा जुता रथ में भागता है। खिंचे तुम मनुज जब अप्सराओं से, पहुँचते थे अमरपुर कामना निज। ढांप कर वे देह अपनी उस समय, भाग जाती थी वहाँ से इस तरह, अश्व बलगा को चबाता दौड़ता जैसे। पुराने समय को याद कर रही हैं उर्वशी कि आप स्वर्गलोक आते थे और वहाँ और देवांगनाएं किस तरह से आपके पीछे पीछे दौड़ती थीं। पुरुर्वा फिर कह रहे हैं, उर्वशी विद्युन्मयी जिस समय तुमने कामना आवेग से भरी मेरी, उर्वशी विद्युन्मयी जिस समय तुमने कामना आवेग से मेरी भरी, लोक हित कर पुत्र की तब तुम हुई माता, आयु देना दीर्घ उसको है तुम्हारा कार्य। इनका पुत्र उत्पन्न हो चुका था और उसके बाद ही उर्वशी जा रही हैं,
तो पुरूरवा कह रहे हैं कि पुत्र तुम्हारा हो गया है तो पुत्र को तो तुम माता के रूप में अपना प्रेम दो। तब उर्वशी कहती है, भूमि रक्षक पुरूरवा, यह पुत्र मेरा है, गर्भ में मैंने किया धारण इसे। भूमि रक्षक पुरूरवा, यह पुत्र मेरा है, गर्भ में मैंने किया धारण इसे। कहा करती थी तुम्हें सब जानकर मैं उस समय, किंतु जब ना सुनी तुमने भंग कर व्रत, शोक करना अब तुम्हें कैसे उचित है। तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, अब तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा उसका फल। तो पुरूरवा फिर पुत्र का स्मरण कराते हैं, कब तुम्हारा पुत्र चाहेगा पिता को, अश्रु श्रावित नेत्र मेरे पास आकर, कौन सुत माता पिता को पृथक करता, दीप्त होगा कब तुम्हारे ससुर का घर। कौन सुत, कोई बच्चा तो कभी नहीं चाहता है कि माता पिता डाइवोर्स लें, अलग हों, पृथक हों। तुम अनुमान करो, हमारा पुत्र तो कभी ऐसे कैसे चाह सकता, कोई पुत्र नहीं चाहता है। उर्वशी इसके उसमें कहती है, पुत्र का उसको भी प्रेम उमड़ता है। नहीं रोएगा हमारा पुत्र, उत्तर प्राप्त कर लो, नहीं रोएगा हमारा पुत्र, उत्तर प्राप्त कर लो, कामना कल्याण की उसकी करूँगी, मैं तुम्हें देती तुम्हारा पुत्र जो, लौट जाओ अब न पाओगे मुझे। आप तो अब लौट, अब पुत्र को आप अपने पास रख लीजिए, मैं तुम्हें दे रही हूँ, अब मुझे नहीं पा सकते हो तुम। अब देखिए, लौट जाओ, अब वो कहते मुझे नहीं पाओगे। अब वो कह रहे हैं, आहा, पुरूरवा कह रहे, मैं मरूं जीवित रहूं या दूर जाकर आरक्षित आहत भूमि पर सोऊं। उर्वशी कह रही है कि तुम लौट जाओ, आराम से रहो। वो बोले हम मरें या जिए तुम्हें अब क्या लेना देना है। मैं मरूं जीवित रहूं या दूर जाकर आरक्षित आहत भूमि पर सोऊं, पराभव पतन हो मेरा, भेड़िए वनुपश या खालें दे उस पति की तुम्हारे, तुम्हें क्या है। अब तो हमको भेड़िए पशुपति में वन पशु भी खा लें, अब तुम काहे को चिंता कर रही हो उर्वशी जी, हमारी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं। लेकिन चिंता है उर्वशी को, कहती आगे जा करके, मत गिरो तुम मत मरो, वन पशु अमंगल तुम्हें ना खाएं। मत गिरो तुम मत मरो, वन पशु अमंगल तुम्हें ना खाएं, तुम्हारा नाश ना हो, दीर्घजीवी नहीं मैत्री नारियों की है। ये बड़ा इसका दीर्घजीवी नहीं मैत्री नारियों की, पत्नी की नहीं मैत्री की बात कही है, नारियों दीर्घजीवी नहीं, मित्रता के नहीं, संबंध होते हैं, मैत्री नहीं। वो कहा उन्होंने, मत गिरो तुम मत मरो, वन पशु मंगल तुम्हें ना खाएं, तुम्हारा नाश ना हो, दीर्घजीवी नहीं मैत्री नारियों की। संस्कृत में आता है, नवै स्त्रीणानि सख्यानि संति, साल वृकाणाम हृदयान्येता। दीर्घजीवी नहीं मैत्री नारियों की, क्रूर हृदया वे सहज इन वन्य पशुओं की तरह। मित्रता की अपेक्षा स्त्री से नहीं की जानी चाहिए, संबंध हैं, उन संबंधों का निर्वाह होना चाहिए। मानवी बनकर रही तुम्हारे साथ, वो कह रही हैं, मानवी बनकर तुम्हारे साथ मैंने 4 वर्षों को बिताया भूमि पर, साथ साथ प्रतिदिन तुम्हारा इस अवधि में लौटती हूँ आज परिपूरित हृदय। तब पुरूरवा कहते हैं, पूर्णता आकाश की करुणाद्र जलसी, मैं पुनः अनुरोध करता लौट आओ। पुरूरवा हो साथ कुछ तो ध्यान दो, हृदय उद्वेलित बहुत पहुँचो भवन अपने। ये इनने कही। और अंतिम बात उर्वशी की 18वें मंत्र में इस तरह से है, देव सब हैं कह रहे हे ऐल, हैं इला के पुत्र थे, हैं इला के पुत्र थे पुरूरवा, हम सब जानते हैं। इला और चंद्रमा के पुत्र पुरूरवा थे, चंद्रवंश इन्हीं से आरंभ होता है। देव सब हैं कह रहे हे ऐल, तुम हो एक मानव मृत्युकामी, सहज नश्वर यजन हवि से करो, तुम सुर की कृपा स्वर्ग पाओगे, नया जीवन बिताना हर्ष से पश्चात इसके। तो ये कहती हैं कि आप अब अभी तो जाओ, लौट जाओ, अभी आपको जब थोड़ा ही समय बचा है, बीच में और व्यवधान आ गया था, तो मैं समझता हूँ इस बीच में आपको एक विष्णु सूक्त को सुना देता हूँ। विष्णु सूक्त में ये ऋग्वेद में, जैसा मैंने पहले कहा, इंद्र प्रधान देवता हैं और इंद्र पर 250 सूक्त हैं, अग्नि पर 200 सूक्त हैं, विष्णु भगवान पर केवल 3.5 सूक्त हैं। इसमें शिव नहीं है ऋग्वेद में,
रुद्र हैं, रुद्र का भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन समय हो रहा, कल होगा तो कल इसको सुना देंगे रुद्र वाला। आज विष्णु का सूक्त सुना देते हैं। और विष्णु का फिर देखिए पौराणिक कितना बड़ा विस्तार हो जाता है पुराण में जाकर के। यहाँ जो विष्णु हैं केवल आपको 6 मंत्र हैं, छोटा ही सा है, और इसमें समय में इसको पूर्ण करना चाहते हैं। ये ऋग्वेद मंडल 1 में आता है। ऋग्वेद मंडल 1 में है, सूक्त 154वां है। देवता विष्णु हुए, ऋषि दीर्घतमा, और त्रुष्टुप छंद में इसकी रचना की गई है। इसकी दीर्घतमा ऋषि ने रचना की है विष्णु की। विष्णु को आपको कहें उपेंद्र कहा गया है वेदों में। इंद्र बड़े भैया हैं, ये उपेंद्र इनके छोटे भैया जी हैं। और वो विष्णु नारायण हैं, सूर्य, और वैसे ही जैसे सूर्य नारायण हैं वैसे ही वो हैं इसमें। लेकिन ये आता है, एक सूक्त है 154वां। विष्णु की महिमा बताता अब, लोक पृथ्वी आदि ये उसने बनाए। विष्णु की महिमा बताता अब, लोक पृथ्वी आदि ये उसने बनाए। बांध कर उसने रखा है ए भुवन विस्तीर्ण, निज पग 3 से। 3 पगों से मापना सृष्टि का, ये इसमें आता है। और विराट का जो विराट के यज्ञ में वामन बन करके भगवान ने यज्ञ ध्वंस किया था, तो उसकी सूत्र यहाँ प्राप्त होते हैं। विष्णु की महिमा बताता अब, लोक पृथ्वी आदि ये उसने बनाए। बांध कर उसने रखा है ए भुवन विस्तीर्ण, निज पग 3 से। वह सदा संस्तुत उत्तम ज्ञानियों से हैं। विष्णु संस्तुत वीरता में, विष्णु संस्तुत वीरता में, वन्य पशुवत क्रूर सबसे, लोक सारे 3 पग विस्तीर्ण, उसके समाश्रित ही वास करते हैं। विष्णु के 3 पगों में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। एक जिसने 3 पग से बहुत ही विस्तीर्ण धरती माप डाली, एक जिसने 3 पग से बहुत ही विस्तीर्ण धरती माप डाली। गान अभिमंत्रित वहां पहुंचे हमारा, सर्व संस्तुत गिरा द्वारा ग्राह्य, श्री हरि विष्णु प्रभु हैं जहां पर। हमारी प्रार्थना वहां पहुंचे, ये दीर्घतमा ऋषि की प्रार्थना कर रहे हैं। 3 पग मधुसिक्त जिसके, विष्णु अक्षय अन्नदा आनंद कर, एक वह देव भूमि भवनों सहित तत्व तीनों स्वयं में ही धारता है। 3 लोक हुए, भू भुव स्वः। हमें हो अब प्राप्त वह श्री विष्णु का प्रिय धाम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं अयोध्या में भगवान के मंदिर और हमारे जितने भी मंदिर जो बनते हैं उनकी भूमिका के रूप में देखता हूँ, कहता हूँ। हमें हो अब प्राप्त वह श्री विष्णु का प्रिय धाम, जिसे पाते मनुज अपने देव पूजा। विष्णु पद हैं स्रोत शाश्वत अमृत रस के, बंधु उद्यमशील के वे हैं सदा। उद्यमशील के हैं, कर्मठ पुरुष के हैं विष्णु बंधु। अंतिम इसका मंत्र, तुम्हें रहने के लिए हरि विष्णु वास, चाहते हम वास ऐसा, जहां उन्नत श्रृंग गायें चरें विचरें। भूरी श्रृंगा, ऊंचे सींग वाली गायें जहां बड़े आराम से आ जा सकें। ऐसा आपका भवन, ऐसा आपका घर, ऐसा आपका निवास हम बनाना चाहते हैं। ऐसा मंदिर हमारा हो, है देखिए गायों का। इसमें तुम्हें रहने के लिए हरि विष्णु, चाहते हम वास ऐसा, जहां उन्नत श्रृंग गायें चरें विचरें। बहु प्रशंसित कामना के पूर्ति, आपका वह वास सबका परम पद शोभित। ये आज जितने बात हो सकी है, इस समय बीच में बाधा भी आ गई थी, लाइट चली गई थी यहाँ। तो यदि कुछ और संदेश हमको प्राप्त होते हैं तो मैं वैसा चयन करूँगा। और जहाँ तक कल हम अथर्ववेद के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पृथ्वी सूक्त और सूर्या विवाह सूक्त, इन 2 पर केंद्रित रहेंगे। विवाह की जो पद्धति हमारी आरंभ हुई है वो सूर्या विवाह सूक्त से आरंभ होती है। अथर्ववेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में भी है। एक स्कंभ सूक्त भी है जिसमें ब्रह्म का वर्णन है। तो अगर आपके कुछ संदेश प्राप्त होते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनका भी हम ध्यान उसमें रखेंगे। कल उस पर चर्चा करेंगे। आज बीच में जो व्यवधान आया उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और मैं बहुत कुछ देख भी नहीं पाया क्योंकि हमको इधर उधर भी जाना पड़ा, और पढ़ करके जैसा बना संवाद किया। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। श्री कृष्णाय नमः। हरि ओम।